क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर ये सोचा है कि उन टिमटिमाते तारों के पीछे आखिर छिपा क्या है? हम अपनी दुनिया, अपनी पृथ्वी को ही सब कुछ मानकर चलते हैं, लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांड में रेत के एक कण जितनी ही है। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक हकीकत है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी, या शायद उससे भी बेहतर, अरबों दुनियाएं हो सकती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको पृथ्वी की सीमाओं से बहुत दूर ब्रह्मांड की उन नई दुनियाओं में ले जाएगा जिनके राज विज्ञान अब धीरे धीरे खोल रहा है। सदियों से हम इंसान आसमान को देखकर ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर इस नीले पर्दे के पीछे क्या है। ये टिमटिमाते तारे क्या है? ये कैसे बने? क्या वहाँ भी हमारी तरह जीवन है? पहले ये सब सिर्फ कहानियों का हिस्सा था, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन सवालों के जवाब सच में ढूंढ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल से भी दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों को कैसे खोज रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। हम देखेंगे कि ये दुनियाएं कितनी अलग और अनोखी हैं और क्या उनमें से किसी पर जीवन की कोई उम्मीद है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारा सौर मंडल, एक जाना पहचाना अजूबा। गहरे अंतरिक्ष में गोता लगाने से पहले चलिए अपने घर यानी सौर मंडल से शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के दिल में सूरज है, एक धधकता हुआ आग का गोला जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। इसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हर ग्रह अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो नीला ग्रह जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। लेकिन हमारे पड़ोसी ग्रहों का हाल बिल्कुल अलग है। शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, असल में एक दहकती हुई भट्टी है। उसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहाँ सीसा भी पिघल जाए। वहीं मंगल ग्रह एक ठंडा, रेगिस्तानी ग्रह है, जहाँ कभी पानी की नदियाँ बहती थीं, और वैज्ञानिक आज भी वहाँ जीवन के निशान तलाश रहे हैं। बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का दादा, एक गैस का दानव है जिस पर सदियों से एक इतना बड़ा तूफान चल रहा है कि उसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा जाए। इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। और शनि ग्रह अपने खूबसूरत छल्लों के लिए जाना जाता है, जो बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बने हैं। एक मजेदार बात बताऊं? शनि ग्रह की डेंसिटी या घनत्व इतना कम है कि अगर आप उसे किसी बहुत बड़े स्विमिंग पूल में रख पाए तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। ये हमारा सौर मंडल है जिसे हम जानते तो हैं, फिर भी ये रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम इसकी सीमाओं को पार करके उन दुनियाओं की ओर देखते हैं जो दूसरे सूरज का चक्कर लगा रही है। सौर मंडल से परे एक्सोप्लैनेट की दुनिया एस्टेरिस्क। जरा सोचिए, हमारे सूरज की तरह ही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं और भी है। तो फिर इस हिसाब से ब्रह्मांड में कितनी दुनियाएं होंगी? इन्हीं दुनियाओं को, जो हमारे सौर मंडल के बाहर दूसरे तारों की परिक्रमा करती है, हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक इन ग्रहों को खोजते कैसे हैं, जबकि ये हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं और सीधे दिखाई भी नहीं देते। इसके लिए वो कुछ बड़े ही मजेदार तरीके अपनाते हैं। सबसे पॉपुलर तरीका है ट्रांजिट मेथड। इसे ऐसे समझिए कि आप बहुत दूर से एक जलते हुए बल्ब को देख रहे हैं। अगर उसके सामने से एक छोटा सा कीड़ा भी गुजरे तो एक पल के लिए रोशनी हल्की सी कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी में एक मामूली सी गिरावट आती है। नासा के केपलर और टेस जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप इसी गिरावट को पकड़कर नए ग्रहों का पता लगाते हैं। एक और तरीका है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसमें वैज्ञानिक ग्रह की ग्रेविटी के कारण उसके तारे में होने वाली हल्की सी हलचल को मापते हैं। जब कोई ग्रह तारे का चक्कर लगाता है तो उसकी ग्रेविटी तारे को भी अपनी ओर थोड़ा खींचती है, जिससे तारा हल्का सा डगमगाता है। इसी डगमगाहट को मापकर वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि उस तारे का कोई चक्कर लगा रहा है या नहीं। इन तरीकों से अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं और ये गिनती हर रोज बढ़ रही है। ये दुनियाएं बहुत अजीब और अलग अलग तरह की हैं। कुछ हॉट जुपिटर है, बृहस्पति जैसे विशाल गैस के गोले जो अपने तारे के इतने करीब चक्कर लगाते हैं कि वो जल रहे होते हैं। तो कुछ सुपर अर्थ है जो पृथ्वी से बड़ी लेकिन चट्टानी है। हाल ही में 2024 में वैज्ञानिकों ने वॉस्प 193b नाम का एक ग्रह खोजा जो बृहस्पति से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उसका घनत्व इतना कम है कि उसकी तुलना कॉटन कैंडी या बुढ़िया के बाल से की जा रही है।
ये ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब अजूबों में से एक है और ये खोजें हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विचित्र है। क्या हम अकेले हैं? एक नई पृथ्वी की तलाश एस्टेरिस्क एक्सोप्लैनेट की खोज का सबसे रोमांचक पहलू है जीवन की संभावना। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक उन ग्रहों पर फोकस कर रहे हैं जो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है। ये किसी तारे के चारों ओर का वो सही इलाका है जहां तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जिससे ग्रह की सतह पर पानी तरल रूप में रह सकता है। और हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी कितना जरूरी है। इस खोज में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST एक क्रांति लेकर आया है। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जो एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में झांक सकता है। ये बता सकता है कि किसी ग्रह के वायुमंडल में पानी, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं या नहीं। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत ही दिलचस्प खोजें हुई है। पृथ्वी से करीब 124 प्रकाश वर्ष दूर K2-18b नाम का एक एक्सोप्लैनेट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसके वायुमंडल में पानी के साथ साथ डाइमिथाइल सल्फाइड DMS नाम की एक गैस के संकेत मिले हैं। पृथ्वी पर ये गैस ज्यादातर समुद्री जीव ही बनाते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन। हालांकि वैज्ञानिक अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये सौर मंडल के बाहर जीवन का अब तक का सबसे मजबूत संकेत हो सकता है। एक और मजेदार ग्रह है LHS 1140b, जो पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष दूर है। जुलाई 2024 में आई स्टडीज बताती हैं कि यह एक वाटर वर्ल्ड या पानी की दुनिया हो सकता है, जिसकी सतह एक विशाल महासागर से ढकी हो सकती है। और मई 2024 में वैज्ञानिकों ने ग्लीजर 12b नाम के एक और ग्रह की खोज की घोषणा की, जो हमसे सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकार में लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही है और इसका अनुमानित तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के पनपने के लिए काफी अच्छा हो सकता है। ये सारी खोजें हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां शायद हम ये पक्के तौर पर कह पाएंगे कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन है। ये खोज इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी, जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देगी। तो हमने अपने सौर मंडल के जाने पहचाने अजूबों से शुरुआत की और अरबों किलोमीटर दूर दूसरे तारों का चक्कर लगा रही नई दुनियाओं तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक चालाकी से इन छिपे हुए ग्रहों को खोजते हैं। हमने K2-18b और ग्लिसे 12b जैसे ग्रहों के बारे में जाना, जो हमें यह उम्मीद देते हैं कि शायद हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। हमें जो कुछ भी दिखता है, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं। बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी चीजों से बना है, जिनके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और हमारी समझ भी इसके साथ साथ बढ़ रही है। हर नई खोज, हर नया एक्सोप्लैनेट हमें इस ब्रह्मांड की पहेली का एक और टुकड़ा देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो जिज्ञासा से शुरू हुई थी और हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा रही है। अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ रोशनी के कुछ बिंदुओं को नहीं देख रहे हैं, आप अरबों दुनियाओं को देख रहे हैं, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है, अपने रहस्य है और शायद अपनी जिंदगी भी। और ये सोचना कितना मजेदार है कि शायद किसी दूर की दुनिया से कोई हमारी ही तरह आसमान को देख रहा हो और ठीक यही सोच रहा हो कि क्या हम अकेले हैं। अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों का ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रोमांचक विषयों पर और वीडियो बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगली बार ब्रह्मांड के किस रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।